यूट्यूब फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अवीशा लाइफ स्टाइल। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी शाम का समय है, 5 बज रहे होंगे लगभग। तो मैंने सोचा चलो जी आपके साथ शेयर करते हैं आज का व्लॉग। और मैं जा रही हूँ बुरकले बनाने, जो होली पे बनाए जाते हैं गोबर के। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना ना। बचपन में गोबर वगैरह से उपले वगैरह बनाना मैंने कभी ऐसे नहीं कि बनाए, जैसे छोटे छोटे होते हैं ना, तो उस टाइम पे मैं कर लेती थी ऐसे गोबर के साथ खेलना वेलना। तो बहुत से लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि नहीं गोबर से स्मेल आती है ये वो। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं हूँ गांव से, तो मुझे सारी ही चीजें पसंद है। अवीशो, ये जो आपका रूम में स्टिकर लग रहा है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और ये देखो पीछे अवीशो के बचपन की सारी फोटोज हैं, तो कोलाज बना के ना ऐसे लगवा दिया था। अभी ताशविका बड़ी होगी ना, तो उसके भी हमारे पास बहुत सारे फोटोज हैं, उसके भी ऐसे ही लगवा देंगे। तो चलो जी अब चलते हैं। मैं रेस्ट इसलिए कर रही थी क्योंकि वहाँ पे ये लोग ना कुछ काम कर रहे थे। तोतला बनाने की सोच रही है मम्मी, वो भी गोबर से। तोतला नहीं, और बुरकले। भाई साहब यार, हमेशा क्या क्या बोलती हो तुम। पहले सुन तो लिया करो ढंग से। किसके लिए बना रही है मम्मा? भगवान जी। नहीं, होली पे आप और आपकी सिस्टर जाओगे ना, होली पे डालने जाते हैं ना बुरकले सबके घर पे, और होली दहन होता है तो उस पर डालते हैं ना, तो उसके लिए। अच्छा, कमेंट में बताना किसके किसके यहाँ पे होता है। वैसे मुझे लगता है शहर गांव हर जगह होता है ये। तो चलो जी चलते हैं आप। तो यहाँ जी हस्बैंड से मंगवा लिया था गोबर। अभी थोड़ी सी मिट्टी डाल लेते हैं यहाँ पे, ताकि जो हमारी ढाल है वो उठने में ना प्रॉब्लम ना हो। बुरकले तो इजीली उठ जाते हैं, बट जो ढाल बनाते हैं ना हम, वो थोड़ा सा उनको टूटने का डर रहता है। तो मैंने बहुत हल्की सी मिट्टी डाल के और अभी 4 से 5 ढाल बना लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं बनाऊंगी, मीडियम साइज़ की। एक ना ये गोबर इतना ज़्यादा पतला था ना भाई मुश्किल हो गया बनाना ना, क्योंकि हम लोग तो ना दूसरे तरीके से बनाते हैं बुरकले वगैरह भी। फिर मुझे ना ऐसे रख के और फिर बस उसमें जो है पिरोने के लिए ना, जो हमारा धागा होता है, धागे की माला बनाते हैं उसमें जो बुरकले डाल के, तो उसके लिए वो होल करना था। तो फिर मैंने ऐसे ही सिंपल रखा और फिर उसमें होल करती गई। तो इस तरीके से बनाए, अदरवाइज़ हम तो अलग ही तरीके से बनाते थे गाँव में। तो यहाँ पे मैं 4-5 ढाल बना दूंगी, क्योंकि 1-2 तो ना जब उठाते हैं फूट ही जाती है, तो 1-2 एक्स्ट्रा भी रहेगी तो चलेगा। और डिज़ाइन विज़ाइन तो इसमें ज़्यादा बन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो गोबर है वो बहुत ही ज़्यादा पतला है, और इतना पतला है कि मैं बता नहीं सकती आपको। बस काम चला वो है, चलो काम तो चल ही जाएगा, है ना। तो बनाते हैं बुरकले। और अवीशु बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उसको मैंने पास में ही बिठा लिया है चेयर पे, ताकि जो है वो स्टडी भी अपनी कंटिन्यू करती रहे। मैथ्स का एग्ज़ाम है, वैसे तो ज़्यादा मैथ में उसको करने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार जो है देख लेगी। बाकी प्रैक्टिस मैं रात को फिर अच्छे से कराऊंगी। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि सिर्फ प्रैक्टिस वाले नहीं होते, थोड़ा सा याद भी करना पड़ता है। तो जैसे कैलेंडर हो गया आपका, बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो हमें याद भी करने होते हैं। तो वही मैंने कहा तब तक तुम उनका रिवीजन करो, फिर शाम को मैं लेके बैठूंगी, पहले क्वेश्चंस पुटअप करूंगी। क्योंकि जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है ना, वो तो ये मुझे पता है बिना रिवीजन के भी सारे ही कर लेगी। जो याद वाले क्वेश्चन है ना, जैसे बहुत सारे होते हैं ना, मंथ के हो गए या फिर कैलेंडर के हो गए, कैलेंडर में ही आ जाता है वो भी, तो वो क्वेश्चन ना इसको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होते हैं इसके लिए। अदरवाइज जो प्रैक्टिकल वाले हैं वो तो ये कर ही लेगी, तो उसकी टेंशन मुझे है नहीं। तो यहाँ पे जी देखो बुरकले बन रहे हैं, और बड़े ही मशक्क़त के बाद, और थोड़े बड़े बड़े ही बना रही हूँ ताकि जल्दी से निपटे यार काम। सो गाइज, बुरकले बने हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि गोबर था बहुत ज्यादा, तो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा टाइट होता है गोबर, तो वो था बहुत ज्यादा गीला सा, तो बहुत मुश्किल से बनाया। थोड़ा सा गोबर बच गया है, अभी सुबह बना दूंगी उसके। तो बेलन, चांद, सूरज, तुम्हारे जो भी ये चकला बेलन क्या क्या बनते हैं, पान वो सब मैं बना दिए हैं। बाकी बुरकले मैं तो, हमारा जो मेरा जो स्टाइल है वो अलग है बनाने का, लेकिन अभी गोबर क्योंकि बहुत ज्यादा वैसा था तो वैसे बनाने पड़े बहुत मुश्किल से। थोड़ी सी ढाल वगैरह बना दी है, बाकी कल या परसों आपको दिखा दूंगी क्या क्या चीजें बनाई हैं। अभी आ गई हूँ किचन में, दाल उबाल दी थी,
अभी सब कह रहे हैं चावल खाना है, तो साबुत वाली मसूर है वो है, चावल हो जाएंगे उसके साथ। पहले पी लेती हूँ पानी थोड़ा सा। तो पहले तो सोचा था कि चावल बन जाएंगे, लेकिन फिर जो है डिसाइड हुआ कि रोटियां ही खा लेंगे, क्योंकि शाम को चावल थोड़ा सा लगता है कभी कभी कि कहीं नुकसान ना दे दे। तो यहाँ पे दाल जो है मैंने फ्राई कर दी, अब बस आटा लगाना बाकी है, तो वो भी फटाफट लगा लेती हूँ और करते हैं अपना डिनर जो है कंप्लीट, मतलब खाना पीना सब कर देते हैं। उसके बाद मुझे विशु को लेके बैठना है। और उधर छोटी वाली बेटी चिल्ला रही थी, क्योंकि वो भी ना ज़्यादा देर आधा एक घंटे मुश्किल से मेरे बिना रह लेती है, लेकिन फिर उसको वही है मम्मा चाहिए, तो उसको भी मुझे समय देना है। तो अभी मैंने जो है दाल फ्राई वगैरह करके थोड़ा सा उसको खिला के और फिर मैं आ गई हूँ अभी। अब आटा लगा लूँगी, खाना बना दूँगी, सबको खिला दूँगी और खा पी के, और फिर उसको थोड़ा सा समय देके फिर बैठूंगी अविशु को लेके मैं। तो फाइनल रिवीजन से पहले अविशु को खूब सारी पुच्ची करके उसको कन्विंस किया, क्योंकि छोटे बच्चों को और कई घंटों तक बिठाना ना ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा टास्क है, क्योंकि मेरी बेटी को एक जगह बैठ ही नहीं सकती। उसको मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ, वो दूसरी चीज़ों में लग जाती है, फिर मुझे उसको याद दिलाना पड़ता है कि बेटा प्लीज़ कंसंट्रेट करो। तो उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो होता है बच्चों में ही, सब में ही होता है लगभग, और उसको हमें धीरे धीरे बच्चों को सिखाना पड़ता है। तो मैं ऐसे ही इसको खाना भी दे रही हूँ ना, तो इसका ध्यान ना टीवी में लग जाएगा और खाने पे नहीं रहेगा, तो उसको मुझे बार बार टोकना पड़ता है। सुबह को तैयार हो रही है तो बार बार टोकना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जैसे अब मैं करूँगी इस तरीके से तो उसको हैबिट हो जाएगी, तो धीरे धीरे सीख जाएगी। तो अभी तो पहले मैं जो हमने क्वेश्चंस याद वाले थे वो पहले मैं इसको पूछ रही हूँ सारी चीज़ें स्टार्टिंग टू एंड, और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन दूंगी लिखने के लिए। तो बेसिकली हमारे 2 घंटे तो हैं ही हैं, और 2.5 से 3 घंटे भी हो सकते हैं। सुबह को फिर से लेके बैठूंगी 5 बजे से। तो बस एक मम्मी के लिए यही रहता है कि कभी छोटी बेटी को ये चाहिए, कभी बड़ी बेटी, कभी सूसू, कभी पोटी, मतलब यही लगा रहता है। अपने लिए तो समय ही नहीं है। अगर आपके पास बहुत छोटा बच्चा है तो, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बहुत से लोग मतलब कह देते हैं ना, सभी मम्मियों की बात कर रही हूँ, नॉट फॉर मी ओनली, कि ऐसे रहते हैं, देखो अच्छे से तैयार नहीं हुए, फलाना ढिकना, है ना। लेकिन भाई छोटे बच्चे के साथ ना हम सोचते हैं कि अभी जैसे मैं मोटी हो रही हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ठीक है मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती हूँ, आज एक्सरसाइज करूँगी, या फिर शाम को करते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक्सरसाइज करने जाओगे ना, तो छोटी बेटी रोने लगेगी कि अब उसने सूसू कर लिया, अब उसने पोटी कर ली, अब उसको फीड कराना है, अब उसको खिलाना है ना। फिर इतने में बड़ी बेटी ये बोल देगी कि मम्मा भूख लग रही है। तो मतलब हमेशा कुछ ना चलता ही रहता है, और आप बिल्कुल भी समय नहीं निकाल सकते भाई कि जब तक बच्चा थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए तो आप बिल्कुल एंगेज हो जाते हो और नहीं निकाल पाते हो अपने लिए टाइम। तो वही मैं बोलने वाली थी कि बोलना आसान होता है, जब प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। अगर बच्चे आपके खुद से करने लग गए हैं, 5 से 7 साल के बाद बच्चा बहुत मैच्योर हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें खुद से करने लगता है। लेकिन उससे पहले अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि तुम खुद सारी चीज़ें कर सकते हो, तो अपने लिए नहीं कर पाओगे, क्योंकि बच्चों के साथ तो बहुत ही मुश्किल है भाई। तो अब चल रहा है जी हमारा रिवीजन ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अब इन दोनों का देखो यहाँ पे प्यार चल रहा है। वो वाला गाना गाओ विशु। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का, अभी इसको वोमिटिंग हो गई है बहुत ज्यादा, मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए इसने। मम्मा यार दोबारा गाओ। आप गाओ, आपकी बहन है, मेरी थोड़ी बहन है। फूलों का तारा सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। तो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये छोटे से व्लॉग पसंद आया होगा। तो मत परेशान कर बेटा, मत कर परेशान। नो
हाँ पिटाई करूंगी दीदी की पिटाई होगी। अविशु नहीं, हट जा बेटा, परेशान नहीं कर। तो इस व्लॉग को कहते हैं एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया। विशु नो आ गई मुझे। ओके बाय।